आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। दिल्ली की शाइना को भी 100 परसेंटाइल, जेई मेन में 56 टॉप स्कोर। दूसरे चरण का प्रचार थमा, 13 राज्यों की 88 सीटों पर होगी वोटिंग। रीवा में किसान की बेटी अंशिका ने किया जिले का नाम रोशन, 12वीं में प्रदेश में बनी टॉपर। कन्नौज से अखिलेश यादव ही लड़ेंगे चुनाव, यादव कुनबे संघ आज करेंगे नॉमिनेशन। रामलला के दर्शन, फिर अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार का ऐलान। लेबनान में हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूटा इजराइल, एयर स्ट्राइक में नेस्त नाबूद की हथियारों की फैसिलिटी। हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजराइल का हार्मिस ड्रोन, भारत की बढ़ गई टेंशन। सोने चांदी की कीमतों में उलटफेर, जाने 22 से 24 कैरेट का भाव। दीपक चौहान आज बनेंगे आरती सिंह के हमसफर, मुंबई के इस्कॉन मंदिर में होगी शादी। और पंत की इस पारी के बाद क्या उनका T20 वर्ल्ड कप का टिकट पक्का हो गया है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिल के लिए हुए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेई मेन 2024 के पेपर 1 बीई बीटेक का रिजल्ट जारी कर दिया है। पहले और दूसरे सत्र की परीक्षा के आधार पर ऑल इंडिया रैंक जारी की गई है। इस बार अब तक सबसे ज्यादा 56 कैंडिडेट्स को परफेक्ट स्कोर यानी 100 परसेंटाइल मिला है। इनमें 2 लड़कियां दिल्ली की साइना सिन्हा और कर्नाटक की सानवी जैन है। दिल्ली से जिन 6 कैंडिडेट ने टॉप किया है उनमें माधव बंसल, इप्सित मित्तल, साइना सिन्हा, तनय झा, भावेश रामकृष्ण, कार्तिक और अर्श गुप्ता हैं। दूसरे फेज में यूपी की जिन 8 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है उनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल है। दूसरे चरण के मतदान में 91 उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा। इसमें मथुरा से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हेमा मालिनी और मेरठ से चुनावी ताल ठोक रहे अरुण गोविल भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसे लेकर हाई वोल्टेज प्रचार अभियान बुधवार शाम को थम गया। 26 अप्रैल को केरल की सभी 20 सीटों पर, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों पर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर, असम और बिहार की 5-5 सीटों पर, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर मतदान होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले फेज के तहत 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इसमें करीब 65.5% मतदान हुआ था। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड ने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। इसमें 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के परिणाम जारी किए गए हैं। बात करें 12वीं बोर्ड में अलग अलग समूह कॉमर्स, आर्ट्स, कृषि और विज्ञान में स्टूडेंट ने टॉप किया है। इसी कड़ी रीवा के किसान की बेटी ने साइंस ग्रुप में टॉप किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खत्म हो गया है। अखिलेश यादव गुरुवार 12 बजे नामांकन करेंगे। इस दौरान पूरा यादव उनका भी मौजूद होगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को इस सीट से उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन कन्नौज पार्टी पदाधिकारियों की नाराजगी और सीट गंवाने की संभावना को देखते हुए अखिलेश यादव ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है। दरअसल कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी खासकर यादव कुनबे का गढ़ रही है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराकर कमल खिलाया। इस बार भी बीजेपी ने सुब्रत पाठक को मैदान में उतारा है। अब उनका मुकाबला अखिलेश यादव से होगा। सुब्रत पाठक भी आज अपना नामांकन करेंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इसकी पूरी संभावना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इन दोनों सीटों पर 30 अप्रैल से पहले औपचारिक घोषणा नहीं की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने भी इन दोनों सीटों पर राहुल और प्रियंका की संभावित उम्मीदवारी को लेकर कुछ नहीं कहा है।
देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को वोटिंग होनी है। इस चरण के तहत केरल के वायनाड पर भी मतदान होना है। इस सीट से राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। यहां उनका मुकाबला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेता एनजी राजा से होगा, लेकिन इस दौरान सभी की नजरें उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीटों रायबरेली और अमेठी पर होगी। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में हमला किया है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बुधवार 25 अप्रैल को इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या इजरायली सैनिकों ने सीमा पार की थी या नहीं। गैलेंट ने एक बयान में कहा, ज्यादातर फोर्स सीमा पर तैनात की गई है। आईडीएफ फोर्सेस फिलहाल दक्षिणी लेबनान में आक्रामक कार्रवाई कर रही है। इजरायली सेना को आईडीएफ के तौर पर भी जाना जाता है। एएफपी के मुताबिक इजरायली रक्षा मंत्री ने दावा किया कि सेना के हमले में लेबनान में हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा कमांडर मारे गए हैं। कमांडरों की संख्या बताए बिना रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा कि आईडीएफ के ऑपरेशन के बाद आधे से ज्यादा छिप रहे हैं या फिर वो यहां से भाग उठे हैं। लेबनान में मौजूद यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स ने बताया कि हमने किसी को सीमा पार करते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब है कि इजराइल ने कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है। इससे इजरायल और लेबनान में तनाव काफी बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा ने सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल से दक्षिणी लेबनान के ऊपर उड़ रहे हर्मीज 450 ड्रोन को नष्ट किया है। हिजबुल्लाह की सफलता को इजरायल के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसी आशंका है कि हर्मीज ड्रोन को मार गिराने में इस्तेमाल की गई मिसाइल की सप्लाई ईरान ने की थी। हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों और रॉकेट का बहुत बड़ा जखीरा है। अपनी इस ताकत के दम पर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के दावे में कहा गया है कि रविवार को रात 10:50 पर इस्लामिक प्रतिरोध बलों द्वारा दक्षिणी लेबनान में अल एसिए स्थान पर दुश्मन के ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था। देश के सर्राफा बाजारों में सोना चांदी के भाव में काफी उठापटक की स्थिति बनी होने से ग्राहकों के चेहरे पर पसोपेश बना हुआ है। वैसे मार्केट में बीते दिन बुधवार को सुबह के मुकाबले शाम को सोना सस्ता बिका है। हालांकि मंगलवार की बात करें तो बीते दिन कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली। मार्केट में 24 कैरेट वाले गोल्ड का भाव 72,650 रुपए, जबकि 22 कैरेट वाले सोने का प्राइस 66,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करता नजर आया। अगर आप सोना खरीदना चाह रहे हैं तो पहले सभी कैरेट का भाव जान लें। आरती सिंह नवी मुंबई के बिजनेसमैन दीपक चौहान के साथ अपनी शादी को लेकर बेहद रोमांचित है। एक्ट्रेस आज यानी 25 अप्रैल 2024 को अपने मंगेतर के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले दिनों एक्ट्रेस की शादी की प्री वेडिंग सेरेमनी आयोजित हुई, जिसमें मनोरंजन जगत के कई सितारे शामिल हुए। अब आज एक्ट्रेस मुंबई के इस्कॉन मंदिर में दीपक चौहान के साथ परिणय सूत्र में बंधेंगी। शादी में आरती के भाई और अभिनेता कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और पत्नी काश्मीरा शाह के अलावा कई स्टार्स के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली कैपिटल्स ने पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए महज 44 रन पर 3 विकेट खो दिए तो पूरी तरह से संघर्ष करती दिख रही है। वहीं जीत के लिए 225 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने पहले 6 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर 67 रन बना डाले। मिडिल ओवर्स में देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच रन जुटाने के लिहाज से मुकाबला लगभग बराबरी वाला रहा, लेकिन गुजरात ने इस दौरान विकेट ज्यादा खो दिए। अगर 7-15 ओवर वाले फेज में दिल्ली ने बिना किसी नुकसान के 83 रन बनाए तो गुजरात ने 4 विकेट गंवाकर 80 रन बनाते हुए दबाव में आ गए। बहरहाल मैच का नतीजा डेथ ओवर्स में तय हुआ, यानी आखिरी 5 ओवर्स में।